हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 13 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 70वें जो फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है लापता लेडीज़ को बेस्ट जो फिल्म का अवार्ड अपने नाम किया है। अब हुआ क्या है, जो 70वां फिल्म फेयर अवार्ड 2025 का आयोजन 11 अक्टूबर 2025 को कहाँ किया गया? अहमदाबाद में किया गया। इस समारोह को किसने होस्ट किया? शाहरुख खान ने। इस समारोह में 2024 की हिंदी भाषा की सर्वश्रेष्ठ जो फिल्मों को सम्मानित किया गया। 2025 में लापता लेडीज फिल्मों को सबसे ज़्यादा 24 नॉमिनेशन मिले और इसने 13 पुरस्कारों को जीता। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ऋषि जो सनाक हैं किस दो कंपनियों के सीनियर एडवाइज़र बने हैं? तो वो दो कंपनी के नाम क्या हैं? पहला है माइक्रोसॉफ्ट और दूसरा है एंथ्रोपिक। जो हैं दो कंपनियां हैं जिनके वो सीनियर जो एडवाइज़र बने हैं। अब दोनों कंपनीज करती क्या हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना हुई है 4 अप्रैल 1975 75 में। संस्थापक कौन है? बिल गेट्स हैं एंड पॉल एलन है। मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? वॉशिंगटन जो अमेरिका में है। वर्तमान सीईओ कौन है? सत्या नडेला है। और काम क्या करती है? ये एक बहुराष्ट्रीय टेक कंपनी है, मतलब टेक्नोलॉजी के ऊपर इसका काम है। उसके बाद दूसरी कंपनी कौन सी है? एंथ्रोपिक के बारे में। इसकी स्थापना 2021 में हुई है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका में है। जो सीईओ है वो है डोरियो ओमाई। और उसका उसका काम क्या है एंथ्रोपोइक का? एंथ्रोपोइक एक उभरती एआई रिसर्च कंपनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही टेस्ट, वनडे और T20 में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज जो गेंदबाज हैं वो कौन बने हैं? तो उनका नाम है जसप्रीत बुमराह, उनका नाम है। अब हुआ क्या है, मेनली जो इन्होंने ये बात भी बोली है साथ में कि जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में जसप्रीत बुमराह जो हैं टेस्ट, वनडे और T20 में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं। और बुमराह से पहले ये उपलब्धि किस किस की थी? ये थी MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विन और KL राहुल ने भी हासिल की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस वर्ष तक शुरू होने की संभावना है? तो इसको बोला गया है कि अगस्त 2027 तक इसको चलाने की रणनीति तैयार हो चुकी है। तो जो हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन अगस्त 2027 तक चालू हो जाएगी। रूट कौन सा है? ये मुंबई से अहमदाबाद, मतलब महाराष्ट्र से गुजरात की तरफ चलेगी। कुल दूरी कितनी होगी? लगभग 508 किलोमीटर होगी। कितनी टाइम लगाएगी ये? 2 से 3 घंटे में पूरी दूरी को तय कर देगी। गुजरात में 300 किलोमीटर का ट्रैक का निर्माण तेजी से चल रहा है और ट्रेन की जो गति होगी वो 320 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होगी। उसके बाद अभी इंस्टीट्यूट को रैंकिंग दी गई है। तो कौन है? टाइम्स हायर एजुकेशन जो है उन्होंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहले स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी को रखा है? तो पहले स्थान पर है ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, तो उसको पहले स्थान पर रखा गया है। तो उसके साथ साथ सॉरी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम की है, यूके की है। तो आपको ये याद रखना है कि दो टाइम्स हायर एजुकेशन जो है उन्होंने अभी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में लगातार 10वें साल यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड पहले नंबर पर रही है, आप ये याद रखोगे। उसके बाद मैसाचुसेट्स जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है MIT है अमेरिका, वो दूसरे स्थान पर रही है। उसके बाद तीसरे पे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जो अमेरिका की है और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो यूके की है वो तीसरे स्थान पर रही है। अच्छा, जो हैरानी की बात यह है कि भारतीय का कोई भी संस्थान टॉप 100 में एक बार भी जगह नहीं ले पाया। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, साहित्य लिटरेचर की अगर हम बात करें उसमें जो नोबेल पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? तो उसका नाम है लाइजोल कोना होकोई जो हैं उनको हाल में ही ये अवार्ड दिया गया है। अब हुआ क्या है, किसे मिला है ये अवार्ड? तो लाइजोलो कोना होकोई जो हैं किस देश के हैं? हंगरी के। किस वजह से इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उनकी जो गहन दूरदर्शी साहित्य कृतियों के लिए जो मानव अस्तित्व के संघर्षों को और दुनिया के संकटों के बीच में कला की ताकत को दर्शाती है, इस वजह से इनको ये पुरस्कार मिला है। प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? स्वीडिश एकेडमी जो है उन्होंने ये अवार्ड इनको दिया है।
उससे पिछले साल जो वर्षों में नोबेल पुरस्कार साहित्य जो किस किस को मिला है, 2024 में हन कांग को, 2023 में जॉन फॉस को जो नॉर्वे से हैं, 2022 में एनरी एनरॉक्स को जो फ्रांस से हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अक्टूबर 2025 में 12,000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाली टी आकार का जो स्तंभ है वो कहाँ खोजा गया है? तो उसका जो राइट आंसर है, काराहत तेपे तुर्की में ये ढूंढा गया है। अब मिला क्या है वहां पे, आपको ये याद रखना है, दक्षिण पूर्वी तुर्की में काराहात तेपे जो पूरा स्थल है पर 12,000 वर्ष पुरानी टी आकार का एक स्तंभ मिला है जिसका जो जो पहचान है वो मानव चेहरे की आकृति उकारी की गई है। यह स्तंभ जो काराहतापे नाम की जो न्यूलिथिक जो है नव पाषाणकालीन पुरातत्व स्थल की खुदाई में खोजा गया है। टी आकार की इस पत्थर पर मानव चेहरे की नक्काशी की गई है जिनकी गहरी आंखें और चौड़ी नाक स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 7.3 तीव्रता का भूकंप मदाइनो द्वीप के पास आया है। ये द्वीप का किसका हिस्सा है? ये द्वीप है फिलीपींस का हिस्सा है, जहां पर 2 या 3 लोगों की हाल में ही मृत्यु भी हुई है। तो आपको ये याद रखना है कि जो हाल में ही फिलीपींस के मदाइनो द्वीप में 7.3 तीव्रता का भूकंप आया है जिसकी वजह से 3 लोगों की मृत्यु हुई है। भूकंप के बाद फिलीपींस में सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई है। मदानो द्वीप फिलीपींस के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह देश का सबसे बड़ा दूसरा द्वीप है। इसके अंदर दुनिया का 7वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप भी माना जाता है। उसके बाद जो फिलीपींस है उसके बारे में एक नज़र, दक्षिण पूर्व एशिया जो साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है, पश्चिमी प्रशांत महासागर मतलब वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में स्थित है। कितने द्वीप हैं? 7,641, 7641 आइसलैंड से मिलकर बना है। फिलीपींस के मेनली 3 भाग हैं। तो सबसे पहला है लुजोन, ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ये वाला फर्स्ट। उसके बाद है वियास। उसके बाद जो आपका ये है माइंडोनो जो है। इन तीनों से मिलकर आपका जो ये माइंडोनो है, ठीक है, तीनों से मिलकर क्या बना है? आपका फिलीपींस बना है। राजधानी कौन सी है? मैनिला। और मुद्रा कौन सी है? फिलीपीन पैसो। और जो राष्ट्रपति हैं बोंगो मैर्कोस जो है उनके राष्ट्रपति हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जो रेगिस्तान दुनिया का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट किस देश में शुरू करने जा रहा है? तो उसका जो राइट आंसर है वो चाइना में शुरू करने जा रहा है। हुआ क्या है, दुनिया का जो सबसे सोलर थर्मल पावर प्लांट जो चाइना द्वारा गोबी रेगिस्तान द्वारा में स्थापित किया जा रहा है, यह इस तरह का पहला प्लांट है जो 2 सोलर टावर एक ही टरबाइन से कनेक्टेड है। इस प्लांट में 27,000 मिरर का उपयोग किया गया है। सूरज की किरणों को 2 टावर पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। यह एशिया का एक, अब गोबी जो रेगिस्तान है वो है क्या? वो एशिया में स्थित एक रेगिस्तान है और दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसका नाम मंगोलिया शब्द गोबी इसलिए पड़ा है क्योंकि ये वाटरलेस है, बिना पानी का होता है। यह रेगिस्तान 2 देशों को जोड़ता है, मंगोलिया को और चाइना, दोनों देशों में फैला है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 12,95,000 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हील 2025 जो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किसके द्वारा हाल में ही शुरू किया गया है? तो वो FICCI के द्वारा ये हाल में ही चलाया गया है। तो ये है क्या? ये है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये चलाया गया है। अभी हुआ क्या है रिसेंटली, हील जो 2025 की कॉन्फ्रेंस का आयोजन 8 से 9 अक्टूबर नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य पर्यावरण जो परिवार कल्याण मंत्री हैं JP नड्डा द्वारा किया गया है। इसका आयोजन FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री द्वारा आयोजित किया गया है। और इसका जो कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है भारत के जो स्वास्थ्य क्षेत्र है, जो हेल्थ सेक्टर है, में विकास पर चर्चा करना है। अब की बार जो थीम रखी है, केयर एट द रेट ऑफ 25 डिफाइनिंग मूवमेंट्स इन द हेल्थ केयर। उसके बाद हाल में ही एक बुक भी लिखी गई है जिसका नाम क्या है, एक सेम हार्ट सेम वर्ल्ड का विमोचन किया गया है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये डॉक्टर मनीष वी रमेश द्वारा लिखी गई है। तो
तो आप ये भी याद रखोगे। डॉक्टर वी मनीषा जो वी रमेश हैं उनके द्वारा ये लिखी गई है। प्रसारण किसने किया है? सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री जो हैं हमारे डॉक्टर एल मुरुगन नकरेल जो हैं केरला से। कॉलम में माता जो अमृतानंदमयी के 72वें 72 जन्मदिन पर समारोह पर ये जो पुस्तक है उसका विमोचन किया गया है। पुस्तक का नाम क्या है? सेम हार्ट सेम वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही किस अभिनेत्री को एक्सपीरियंस अबू धाबी के नाम की जो नई क्षेत्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो उनका जो नाम है वो है दीपिका पादुकोण को ये दिया गया है। अभी उन साथ में क्या हुआ है, दीपिका पादुकोण को हाल में ही अबू धाबी के पर्यटन अभियान एक्सपीरियंस अबू धाबी ने रणवीर सिंह के साथ जो दीपिका पादुकोण को अपना एक नया क्षेत्रीय ब्रांड एम्बेसडर रीजनल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो महिला वनडे क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली जो महिला क्रिकेटर बनी है उनका नाम क्या है? उनका नाम है स्मृति मंदान। अब हुआ क्या है, स्मृति मंदान भारतीय महिला बल्लेबाज स्मृति मंदान ने जो महिला वनडे क्रिकेटर में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली 982 रन बनाने वाली 17 पारियों में बनाकर नया रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने यह उपलब्धि कहाँ ली है? विशाखापत्तनम में ली है। महिला विश्व कप 2025 में के दौरान दक्षिण अफ्रीका में खिलाफ मैच खेलते हुए ये हासिल हुई है। इस मैच में उन्होंने 32 गेंदों में 23 रन बनाए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही भारतीय टेलीकॉम 2025 का कौन सा एडिशन कौन सा संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो वो 23वें एडिशन का उद्घाटन हाल में ही किया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है जो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है TEPC जो है हाल में ही नई दिल्ली में भारत टेलीकॉम 2025 का 23वां एडिशन का आयोजन किया है। यह उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय संचार मंत्री जो हैं डॉक्टर चंद्रशेखर पेमसानी जो ने हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में 30 से अधिक जो देशों में 70 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत ने राष्ट्रीय जो रेड लिस्ट रोड मैप 2025 का कहाँ प्रस्तुत किया है? तो वो हाल में ही अबू धाबी के अंदर प्रस्तुत किया है। हुआ क्या है, जो स्थान है कौन सा है? अबू धाबी है। विश्व मंच कौन सा है? विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025। प्रस्तुत क्या किया है? जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करने के लिए अगले 5 वर्षों तक राष्ट्रीय रोड मैप तैयार किया गया। क्या किया है? पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? भारत में पाई जाने वाली वनस्पति जीव जंतुओं को वैज्ञानिक रूप से मूल्यांकन करना और उसके साथ साथ जो संकटग्रस्त प्रजातियों को पहचान करना और उनकी संरक्षण नीति बनाना। यह पहल जो है भारत के लक्ष्यों 2030 जो इंडियन बायोडाइवर्सिटी गोल 2030 की बात की गई है, तो उसका एक महत्वपूर्ण कदम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दुनिया का पहला पानी के नीचे लाइव साक्षात्कार किस देश ने आयोजित किया है? तो वह पलाऊ ने स्टार्ट किया है। दुनिया का पहला पानी के नीचे लाइव साक्षात्कार पलाऊ देश ने आयोजित किया है। यह साक्षात्कार समुद्र की सतह में लगभग 800 फीट नीचे है। उद्देश्य क्या है? समुद्री परिस्थिति तंत्र, जलवायु परिवर्तन, समुद्र के संरक्षण पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करना। और उसके साथ साथ इस साक्षात्कार में पलाऊ के जो राष्ट्रपति है सारोगुले वेहब्स जूनियर और एट्यून की ओलंपिक तैराक माल लिवाड भी शामिल थे। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।